तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप में। दोस्तों, जैसे आप थंबनेल में देख रहे हैं, स्टॉक मार्केट क्यों गिरा, एचडीएफसी बैंक क्यों गिरा, इंडसइंड बैंक क्यों गिरा, फेडरल बैंक क्यों गिरा। बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज के दिन इतना। स्टॉक निफ्टी बैंक सेंसेक्स, बल्कि स्टॉक मार्केट के इंडिया के तीनों जो इंडेक्स थे आज 1%, 1.5%, 2% सारे गिरे। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण नहीं था, एक छोटी सी न्यूज़ थी जिसका कोई इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट तो था नहीं, लेकिन फिर भी मार्केट में उसकी वजह से न्यूज़ के चलते थोड़ी सा गिरावट आ गई। और गिरावट जो अच्छे कंपनी के शेयर हैं, ये 2-3 जो बैंक के शेयर हैं उसके चलते गिरावट आई। और जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए तो ये एक मौका है, क्योंकि एक ही दिन, आज ही के दिन ही एचडीएफसी बैंक 5% गिरा। 1700 से ले 1725 रुपये इसका कल का रेट था और आज 1625 रुपये आ गया। बल्कि 100 रुपये का फॉल एक दिन में 5%, लगभग 5% गिरा। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो स्विंग ट्रेडिंग करती है, उनके लिए ये एक बहुत मौका है, क्योंकि मार्केट में कभी मौका मिलता रहता, बार बार नहीं मिलता। और एचडीएफसी बैंक ये निफ्टी का एक अच्छा पार्ट है। इसमें निफ्टी के लगभग 30% का इसका वेटेज है। अगर 5% एचडीएफसी बैंक गिरता है तो निफ्टी ऑटोमेटिकली निफ्टी तो गिरेगा ही। और दूसरे जितने बड़े दूसरी कंपनी के शेयर थे जो काफ़ी निफ्टी में, सेंसेक्स में अपना वेट रखते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, तो वो उसने आज मतलब कि ठीक परफॉर्म किया ना, वो कुछ ज़्यादा गिरा नहीं, जिसके चलते इंडेक्स में बहुत ज़्यादा फॉल नहीं आया। और दूसरी बात करते हैं, एचडीएफसी बैंक गिरा तो निफ्टी गिरा, और एचडीएफसी बैंक गिरा तो बैंक निफ्टी गिर गया, और बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिर गया। वो इसलिए क्योंकि इंडसइंड बैंक भी गिरा और फेडरल बैंक भी गिरा, इंडसइंड बैंक भी काफ़ी गिर गया। तो इसमें दोस्तों प्रॉब्लम कोई नहीं है, एचडीएफसी बैंक के गिरने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक नॉर्मल सी न्यूज़ आई थी जिसके चलते, है क्या न्यूज़, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये दो कंपनियां मर्ज हो जाएंगी। पहले ये अलग अलग कंपनियां, अब ये दोनों एक हो जाएंगी कंपनियां। तो इसमें इससे चलते थोड़ी न्यूज़ है, इसका जो वेटेज थोड़ा वो कम होएगा इसकी न्यूज़ के चलते थोड़ा। और इंडसइंड बैंक ये अच्छा बैंक है, इसमें भी अगर आज थोड़ी गिरावट आई है तो इसमें एंट्री का मौका मिल गया। फेडरल बैंक भी आज 8-9% गिरा। तो ये एक इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट की बात है, जब भी कोई अच्छी कंपनी का शेयर नीचे जाता है तो वो हमें एक एंट्री लेने का मौका मिलता है। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि कम कम शेयर आप ऐड करेंगे, जैसे अच्छी कंपनी का शेयर नीचे जाएगा। मैं आज आपको पूरी इसकी, फिर मैंने एचडीएफसी बैंक की पूरी कैलकुलेशन के साथ इसका पूरा चार्ट बना के आपको अभी समझाता हूँ। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए, जैसे मैंने रिलायंस इंडस्ट्री का आपको पूरा समझाया, तो एचडीएफसी बैंक तो एक ही दिन में 5% गिरा। कल के दिन जो 1725 पे ट्रेड कर रहा था, आज 1625 पे आ गया। तो ये एक मौका है, आप इसमें 2-3 दिन में, जैसे और भी मंडे को गिरेगा तो आप इसमें और थोड़ी एडिंग करके एवरेज कर सकते हैं। तो खबर क्या थी जिसके चलते ये गिरा, इसका थोड़ा जो वेटेज है वो कम हो जाएगा। जो इसने ये बताया कि एचडीएफसी कंपनी ये दोनों डाउन होगी, जिसके इसने न्यूज़ दी, जिसके चलते एचडीएफसी बैंक में थोड़ी, इसके दोनों जो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी की फाइनेंस कॉरपोरेशन, दोनों कंपनियों में गिरावट आई। इसके चलते ही निफ्टी बैंक, निफ्टी में और सेंसेक्स में गिरावट आई। ये कोई इतनी बड़ी न्यूज़ है नहीं थी जिसके चलते आई, क्योंकि कंपनी के, एचडीएफसी बैंक के अच्छे रिजल्ट आते हैं, अच्छा बड़ा वेटेज है इसका, प्रॉफिट अच्छा कंपनी कमा रही है। ये देखिए इसने कितना प्रॉफिट किया, एचडीएफसी नेट एसेट वैल्यू, ये बहुत अच्छा मतलब के शेयर है, कंपनी बहुत अच्छी है। तो इसका जो सारा इसका बताया भी कितना ये ऐसे गिर गया था इसकी न्यूज़ के चलते, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला। वेटेज में कितना 0.5% का इसका जो फ़र्क पड़ेगा। तो ये जो टेम्परेरी न्यूज़ आती है, ये शेयर को 1-2-3 दिन के ज़्यादा नीचे नहीं रखती, क्योंकि हर किसी को पता है एचडीएफसी बैंक आज 5% नीचे गया तो ये मौका, इसमें बाइंग आएगी, लोग इन्वेस्ट करेंगे। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो इसमें और एंट्री करेंगे, जो स्विंग ट्रेडर वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते रहेंगे। तो ये मतलब कि 4-5 दिन से ज़्यादा नहीं रहेगा, और एक दिन ये फिर 1700 पे, 1800 पे, 1700, 1750 पे आएगा, आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास जितना भी कैपिटल हो, आप एक साथ ही उसको इन्वेस्ट कर दोगे तो एक ही दिन 5% गिर जाएगा, तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो इसीलिए होता है कि आपने 1 लाख रुपए को 4-5 पार्ट में डिवाइड करके इन्वेस्ट करना होता है। अगर एक दिन में 5% गिर जाता है तो आपके पास कैपिटल फंड रहना चाहिए जो उसकी एवरेज करे। तो इसके चलते ये देखिए, आज का ये HDFC का एक दिन में ये 100 रुपया गिर गया, 5 पॉइंट मतलब लगभग 6% गिर गया, 6% गिर गया एक ही दिन में। तो ये बहुत ही दिन तक नीचे नहीं रहेगा। निफ्टी 186 पॉइंट, बैंक निफ्टी 1024 और सेंसेक्स भी अब से 700 पॉइंट गिर गया। तो इसके गिरने का बस यही कारण था, ये जो 3 शेयर थे ना, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक और फेडरल बैंक, ये ज़्यादा नीचे चले गए थे, जिसके करके इनका वेटेज ज़्यादा है, जिसके करके ये थोड़ा इंडेक्स में डाउन आ गया। तो इसका ये टेम्परेरी न्यूज़ है, 1-2 दिन में ये रहेगी। अभी मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे ये एक दिन में HDFC बैंक जब एक दिन में 5-6% गिरता है, तो आप इसमें अब कैसे इन्वेस्टमेंट करके, इसमें स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा अच्छा थोड़े टाइम में ही पैसा कमा सकते हैं। वो अभी आपको मैं एक पूरे चार्ट के ऊपर बताता हूँ। अभी मैंने इसका पूरा चार्ट बनाया, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि HDFC बैंक इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर द फॉल ऑन 5%। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया है और आज के दिन में जैसे बस 5-6% शेयर गिर गया, 5%, 1725 रुपये रेट इसका कल का था। आज इसका रेट जो है 1625 रुपये आ गया। तो आपको क्या करना है, आपके पास 1 लाख रुपया, तो आप उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप उसको 20 शेयर बाई कर सकते हैं। जैसे आप उसके 20 शेयर बाई करेंगे तो आपका जहाँ पे लग जाएगा 32,500 रुपया। 1625 रुपये रेट से 20 शेयर आपने बाई करने हैं, आपका लग जाएगा 32,500 रुपया। ठीक है। अगर मंडे को फिर से ही अगर मान लीजिए कि थोड़ा और गिर भी जाता है, तो ऐसा होता है कई बार 1600 आ सकता है, 1590 भी आ सकता है, 1580 भी आ सकता है। तो मोटा मोटा आप अगर मंडे को भी आपने मान लीजिए कि 20 शेयर खरीदने हैं, तो पहले आप उसको कभी 5-10 ऐसे करके मान लीजिए कि आपने फिर 1600 की एवरेज में सीख लिया, मोटा मोटा जो हमने हिसाब निकाला, ये चार्ट पे बनाया है। तो आपने मान लीजिए कि 20 शेयर और जहाँ पे 1600 के रेट पे ख़रीद लिए, तो आपका फिर लगेगा 3200 रुपया। ये देखिए, जहाँ पे फिर आपका लगेगा 3200 रुपया। यहाँ पे नीचे जो ना मैंने एडिट किया गलती से, जहाँ 32,500 जहाँ पे भी टाइप हो गया था, इसको मैंने ये कलर करके ना दोबारा से यहाँ आपको लगा के दिया ये। तो यहाँ पे फिर आपका लगेगा 32,000। 1600 पे 20 शेयर लेंगे, आपका लगेगा 32,000। 32,500 पहले लग गया था 20 शेयर पे। मान लीजिए कि ये फिर थोड़े दिन बाद फिर गिर जाता है और इसका 1580 रुपये रेट आ जाता है। तो जब इसका 1580 रुपये रेट आ जाएगा, तो 1 लाख में से आपने 32,500 और 32,000 पहले लगा दिया, अब आपके पास 34,760 रुपये बचे हैं। तो उसके हिसाब से आपको 1580 में अगर आप इसको बाई करोगे, इसका रेट आ गया, तो आपके 22 शेयर आ जाएंगे 1580 से, और 34,760 लग जाएगा। तो आपके पास जो टोटल शेयर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 62, और इन्वेस्टमेंट टोटल आपकी अमाउंट की हो जाएगी 1,260 रुपये। 1 लाख में से भी 500-700 रुपये बच गया आपके पास। तो आपका जो एवरेज शेयर का प्राइस वो कितना आ गया, 1600 रुपया। और अब शेयर का रेट उस टाइम कितना था, 1580 रुपये। मान लीजिए अगर इतना गिर गया तो, लेकिन इतनी अच्छी कंपनी इतनी देर तक गिरती नहीं। मान लीजिए कि हम नेगेटिव भी सोचें कि गिर जाए, तो तभी तो मैं बोलता कि थोड़े थोड़ा अगर आप शेयर लेके रहेंगे तो आपको इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, और आप एवरेज करके इसको कर सकते हैं। तो आपका जो टोटल शेयर की एवरेज आ गई आपके शेयर की 1500, ये भी सॉरी गलती से जहाँ ना 1580 था, ये 1580 लिखना रेट, क्योंकि ये 1580 पे आ गया था, ये 1580 है। मान 1580 और डिफरेंट अभी ये 1600, तो आपका रेट हो गया 1600, 20 रुपये का फ़र्क रह गया। तो 20 रुपये के हिसाब से आपका कितना 62 शेयर है, तो आपको कितना लॉस हो गया, 1200 रुपया। अभी आपका 1200 रुपये लॉस शो करेगा आपके उसमें 1 लाख रुपये के ऊपर, एक लगभग 1.2% का 1.2% का लॉस। तो इतना ज़्यादा तो फिर मार्केट में देखना ही पड़ता है। तो फिर क्या होगा,
अगर आपका शेयर प्राइस जो पहले का 1700 रेट था, जो अब कल का दिन है 1725, तो इसको आने में 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन भी लग सकते हैं। मान लीजिए कि 1 महीना ही लग गया, तो 1 महीना भी लग गया तो आपके पास 62 का रेट है, 62 शेयर है, और उसका डिफरेंट कितना आ गया, 100 रुपया, क्योंकि आपका रेट है 1600। अब शेयर का रेट कितना, जब 1700 आ जाएगा तो आपको 100 रुपये प्रॉफिट में आपने बेच देना। तो 100 रुपये प्रॉफिट पे तो आपको 1200 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा। तो 1200 प्रॉफिट का मतलब कि ये आपका 6% हो गया। तो 6% कमाने के लिए आपको मान लीजिए 1 महीना लग जाता वेट करने के लिए, क्योंकि जब ये शेयर जहाँ से इतना जहाँ तक आएगा तो इसको 5-7 दिन, 10 दिन लग भी सकते हैं। अभी इसकी न्यूज़ हो सकता है मंडे ट्यूसडे को भी थोड़ा थोड़ा गिरे, 1-2 दिन बाद गिरने के बाद फिर ये रुक जाएगा। इतनी बढ़िया अच्छी कंपनी इतनी देर तक नीचे नहीं रहती। तो इसलिए जब कंपनी अच्छी होती है तो उसमें हम एवरेज कर सकते हैं, इसलिए हमें फिर ना कोई डर नहीं रहता है एवरेज करने का। अगर कोई छोटी कंपनी हो, ऐसे कंपनी हो जिसमें हमें खुद डाउट रहता है, तो उसमें हम जब वो शेयर नीचे जाता है, उसका रेट डाउन आ जाता है, तो फिर हमें ना उसके एवरेज करने में डर लगता है, कभी शेयर और नीचे चला गया तो और नीचे हमें ज़्यादा लॉस होता रहेगा। तो बहुत सारे ट्रेडरों की अपनी एनालिसिस होती है, मेरी अपनी है। कुछ लोग तो सोचते हैं कि एवरेज करनी नहीं चाहिए, थोड़ा पहले लॉस होता है फिर ज़्यादा होता है, हर की अपनी प्लानिंग है। मेरी ये प्लानिंग है, पहले सबसे पहले अच्छी कंपनी होनी चाहिए। जब कंपनी अच्छी होगी तो आपको कोई डर नहीं रहेगा। जब डर नहीं रहेगा तो फिर आप उसमें जितनी मर्जी, अगर वो शेयर नीचे जाएगा एवरेज करोगे तो आपका रेट जल्दी कवर हो जाएगा। क्यों, देखिए अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि कोई शेयर जब कोई 50% गिरता है तो उसको कवर करने में कितना टाइम लगता है। मान लीजिए कि एक शेयर 100 रुपये का था, ठीक है, तो ये 50% गिर गया, 50% गिर गया। अब कितने का रह गया, 50 रुपये का, ठीक है। तो 50 रुपये को जब दोबारा ये 100% आगे ऊपर जाएगा तो फिर इसका रेट 100% आएगा, 100 रुपये आएगा। मतलब कि 50 का 100% 50 हो गया, तो 50 और 50 करेंगे तो फिर जाके 100 रुपये आएगा। तो पहले 50% गिरा, अब उसको 100% कवर करना पड़ेगा अपने पहले रेट पे आने के लिए। समझ गए सर, ये ऐसा होता है। तो 50% गिरने पर हमें 100% जोर लगाना पड़ता है फिर अपने पहले रेट पे आने के लिए। अगर हम कंपनी अच्छी होगी तो हम इसमें एवरेज नहीं करेंगे, तो फिर हमारा रेट ये बहुत टाइम लग जाएगा इसको रेट को आने के लिए। पहले इसको वेट करते रहेंगे, 6 महीने लग जाएंगे, साल लग जाएगा। तो जब ये रेट आएगा तब तक हम इतने इरीटेट हो जाएंगे इस शेयर से, मान लो कोई भी शेयर हो, इतने इरीटेट हो जाएंगे तो फिर हमें लगेगा जब बराबर का रेट आएगा ना हमारा 100, हम उसको बेच के निकल जाएंगे तो हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। तो जब हम इसकी अच्छी कंपनी का शेयर लिया होगा उसकी एवरेज कर लेंगे। तो एवरेज करने का बेनिफिट ये रहेगा, मान लीजिए कि अब जब आपने इसको 100 रुपये में ख़रीदा, मान लीजिए कि इसका प्राइस था 100 रुपये, तो आपने 100 शेयर ही ख़रीद लिया, तो आपका कितना लग गया, 10,000 रुपया, 10,000 रुपये लग गया, ठीक है, 10,000 लग गया। तो अब इसका रेट गिर के कितना आ गया, 50 रुपये। फिर से आपने 100 शेयर बाई किया, पहले आपका 10,000 लगा, अब आपका 5,000 लगा, ठीक है। 10 और 5 कितना हो गया टोटल, 15,000। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 15,000। तो आपके पास शेयर कितने हो गए, 100 और 100 200। तो 200 शेयर को आप 15 से डिवाइड करोगे तो आपकी एवरेज कितनी आ गई, 75 की। अब आप देखिए 50 रुपये अब इसका रेट चल रहा है, तो 50 को 75 आने में टाइम कम लगेगा, 100 जाने में ज़्यादा लगेगा। तो क्या होगा, जब 50 में लोगों ने एंट्री की होगी तो वो 50 से 60 जाएगा, 70 जाएगा, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएंगे जैसे हम भी करते हैं। तो फिर इसको 100 आने में, 50 में से 100 आने में टाइम लग जाएगा ज़्यादा। तो इसलिए हम अच्छी कंपनी पहले चूज़ करते हैं, फिर उसमें अगर गिर जाए तो उसमें एवरेज कर लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप चलोगे करोगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता। ये जो बड़े बड़े एफआईज होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, ये सारा मैनिपुलेशन करते हैं। ऑपरेटर की मैनिपुलेशन होती है, शेयर के अंदर भी हो सकती है। कुछ ना कुछ न्यूज़ ऐसे निकालते हैं, लोगों को डर लगता है, डर जाते हैं, लेकिन वो बेच देते हैं। और इसमें हर किसी इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। उसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, मैनिपुलेटर होते हैं, वो उसकी किसी शेयर की कॉल पुट फ्यूचर में उसको मतलब के बेच देते हैं।
मतलब कि शॉर्ट कर देते हैं, जिससे शेयर का रेट नीचे गिर जाता है और बाद में नीचे के रेट में ख़रीद लेते हैं। तो ये उनकी बड़ी तगड़ी शातिर दिमाग उन लोगों का चलता है, एफआईज़ का, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं। तो उनसे बचने का बस एक ही तरीका भी आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करके रखना। थोड़ा थोड़ा आप इन्वेस्ट करते रहोगे, आपकी एवरेज करते रहोगे अच्छी कंपनी में, तो फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। अभी यही जो एफआईज़ आपको पता है 2000 पिछले साल 22 में 21-22 में उन्होंने कितनी सेलिंग की है, कितना माल बेच के गए हैं। तो अब हमारी इंडिया की जो मतलब कि इकोनॉमी है स्टॉक मार्केट की, अब वो इतनी काबिल हो गई है भी उनको एफआई की सेलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हमारे इंडिया के लोग, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से बाइंग कर रहे हैं, मतलब कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड, बहुत बड़े म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा एसेट उनका बन गया, बड़े बड़े। तो ऐसे करने से मतलब कि अब उनका बहुत ज़्यादा हमारी मार्केट के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं रहता। एक यूएस ग्लोबल मार्केट गिरी होती है कई बार, तो हमारी इंडिया की मार्केट ऊपर होती है। जितनी बाहर के मतलब मार्केट में प्रॉब्लम आई है, उतनी हमारी इंडिया की मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है। वो इसी करके कि जो हमारे इधर हमारे इंडिया के लोग अब ये समझ गए हैं कि एफआई जो है वो मैनिपुलेशन करते हैं, उधर से एक बार शेयर को चढ़ा देते हैं, कभी गिरा देते हैं, तो हम उससे इरिटेट होके निकल जाते हैं। तो आपको हमेशा ऐसे ही करना है, थोड़े कम शेयर खरीद के उसकी एवरेज करते रहना, कंपनी अच्छी चूज़ करनी है, तो आपका प्रॉफिट बनता ही रहेगा। जब से अब ये 100 रुपया एक दिन में नीचे गया, तो आप समझ लिए कि ये 1725 था, तो अब आपने 1600 में ख़रीद लिया, तो ये 100 रुपये का प्रॉफिट आपको आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। ये वीडियो फिर मैं बनाऊँगा उसके बाद, जब ये अपने पे वो 1700 पहले रेट पे आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।